गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं संदीप कुमार। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं अपने बारे में बताऊंगा। मेरे बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों मेरे वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा दोस्तों, मैं रहता कहाँ हूँ दोस्तों, मेरे पिताजी क्या करते हैं, मेरी क्वालिफिकेशंस क्या है, मेरी आर्थिक स्थिति क्या है दोस्तों, और मेरे फैमिली मेंबर के कितने लोग रहते हैं, और मैं के अपना जीवन यापन करता हूं दोस्तों। आज सभी के बारे में अच्छे से बताऊंगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा दोस्तों। मेरा नाम संदीप कुमार कश्यप है और मैं उत्तर प्रदेश के जिला गोंडा छोटे से बाजार जिलाही बाजार में रहता हूं दोस्तों। और ये मनकापुर थाना के लगभग 4 किलोमीटर के पास में पड़ता है दोस्तों। और मेरी क्वालिफिकेशंस की बात की जाए दोस्तों तो मेरा क्वालिफिकेशंस बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स से ग्रेजुएट हूँ दोस्तों। और मेरा हाई स्कूल में अगर नंबर की बात की जाए तो मेरे हाई स्कूल में 449 नंबर थे दोस्तों। और 449 नंबर का अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 74.83 होता है दोस्तों। और मेरा इंटर में 82.8% आया था दोस्तों। 414 नंबर थे इंटर में दोस्तों। और मेरा अगर ग्रेजुएट का बात किया जाए दोस्तों तो मैं ग्रेजुएट में एक बार केमिस्ट्री में मेरा बैक लग गया था और मैं उसको दोबारा बैक फॉर्म भर के पेपर दिया हूं दोस्तों। मेरा ग्रेजुएशन में बहुत कम ही नंबर है दोस्तों, लगभग 57% ही आया था दोस्तों। मेरा ग्रेजुएशन में बहुत कम परसेंटेज है दोस्तों। और मैं उतना कम परसेंटेज नहीं है कि जिससे मैं आगे की पढ़ाई ना कर सकूं दोस्तों। मैं आगे की पढ़ाई कर भी सकता था, लेकिन मेरे पास एक ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई दोस्तों। मेरे पास आर्थिक स्थिति की बहुत ज़्यादा समस्या है दोस्तों। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स इतने हैं कि मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाया दोस्तों। और मेरे पिताजी एक शॉपकीपर थे पहले, लेकिन थोड़ा समस्या बीच में आ जाने की वजह से वो अब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं दोस्तों। और दिहाड़ी मजदूरी से ही मेरे घर का खर्चा चलता है दोस्तों। कैटर्स का काम होता है दोस्तों। कैटर्स के साथ में चले जाते हैं और अपना वहीं पर कुछ काम वाम कर लेते हैं दोस्तों, जिससे हमारे घर का गुजर बसर होता है दोस्तों। लेकिन मैं इंटर के बाद से ही खुद के पैसों से अपनी पढ़ाई किया हूँ। मैं इंटर जब पास किया तो इंटर पास करने के बाद ही मैं स्कूल में पढ़ाने लगा दोस्तों। मेरे घर की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि मैं आगे की पढ़ाई करूं तो करूं कैसे। तो इसका मैं सोल्यूशन ढूंढ लिया था दोस्तों। मैं स्कूल में पढ़ाने लगा और पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ पैसे अर्न कर रहा था दोस्तों। लेकिन इतना भी पैसा मेरे पास नहीं पहुंच पा रहा था। मैं इतना पैसा नहीं अर्न कर पा रहा था दोस्तों कि मैं आगे की पढ़ाई कर पाऊँ दोस्तों। मैं इंटर के बाद से ही मैं स्कूल में पढ़ाने लगा। और जब मैं पढ़ाना शुरू किया था दोस्तों तो महीने का 1000 मिलता था। लेकिन मैं पूरा 1 साल पढ़ाया और 1 साल में मुझे सिर्फ उसने 1000 रुपया दिया था दोस्तों। उसने बताया कि तुम्हारे पिताजी मेरे यहाँ तुम लोगों को पढ़ाए थे, उसका फीस बाकी है और मैं इसमें एडजस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे तुमको ये पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों। और मैं पूरा साल पढ़ा। पूरे साल पढ़ाने पर सिर्फ मुझे 1000 रुपये मिले थे दोस्तों। और 1000 मिलने के बाद मैं आगे की पढ़ाई कैसे करता दोस्तों। लेकिन मैं जैसे तैसे इधर उधर से अपने दोस्तों की मदद लेकर मैं बीएससी में एडमिशन करा लिया दोस्तों। और बीएससी मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ। और 1 साल कंप्लीट होने के बाद मैं सेकंड ईयर में जब पहुंचा तो सेकंड ईयर में जाने के बाद मेरे पास इतनी पैसों की प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। आर्थिक सिचुएशन इतना खराब हो गया दोस्तों कि मैं दोबारा एडमिशन नहीं करा पाया। तो मैं सेकंड ईयर में अपने बीएससी को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद मैं 1 साल कंटिन्यू पढ़ाता रहा। और पढ़ाने के बाद तब मुझे 5-6 हज़ार रुपये इकट्ठा हो गए और मेरा भी खर्चा उससे चढ़ने लगा दोस्तों। तब फिर मैं 1 साल गैप करने के बाद दूसरे साल भी गया और सेकंड ईयर में बीएससी का एडमिशन कराया। एडमिशन कराने के बाद दोस्तों मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन किसी तरह से मैं एडमिशन कराकर आगे की पढ़ाई किया। बीएससी सेकंड ईयर भी कंप्लीट किया और सेकंड ईयर के बाद मैंने थर्ड ईयर कंप्लीट किया। और थर्ड ईयर के बाद मैं आगे की पढ़ाई और करना चाहता हूं दोस्तों, लेकिन मेरे पास इतने सारी समस्याएं हैं पैसों की, मैं उसके आगे की पढ़ाई कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आता। मैं 3 बार दोस्तों बीएड का फॉर्म भर चुका हूं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर 1 साल पढ़कर छोड़ दिया हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा स्कॉलरशिप कभी नहीं आया। अगर स्कॉलरशिप आ गया होता तो मैं आगे की पढ़ाई कर लिया होता दोस्तों। और आगे की पढ़ाई करने के लिए दोस्तों मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैं अगर बीएड करता हूँ तो कम से कम 1 लाख की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। और बीटीसी का मैंने एक बार फॉर्म भरा था और बीटीसी का सेकंड सेमेस्टर का पेपर मैं नहीं दे पाया दोस्तों, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। और पैसे न होने की वजह से दोस्तों मैंने अपने स्कूल को छोड़ दिया दोस्तों। और मैं
मुंबई चला गया कमाने के लिए दोस्तों। और मुंबई गया तो वहाँ लगा कि पढ़े लिखे की कोई इज्जत ही नहीं है दोस्तों। जैसे लगता था कि मैं एक गुलाम के जैसा काम कर रहा हूँ दोस्तों। कहीं भी जाओ तो कोई इज्जत नहीं दोस्तों। मैं इतना पढ़ा लिखा, मेरा इतना सम्मान था समाज में दोस्तों। मैं अगर अभी भी आ जाऊं दोस्तों, कहीं भी जाता हूं दोस्तों, तो सभी बच्चे मेरा नमस्ते करते हैं, मुझे प्यार से सर जी या गुरु जी कहकर पुकारते हैं दोस्तों। लेकिन मैं मुंबई में गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं थी। और मैं समझ गया था कि इज्जत किसी को तब भी मिलती है जब उसके पास पैसा होता है। अगर पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास कितना भी गुण है, कितना भी क्वालिटी है, कितनी भी तुम्हारे पास ज्ञान है, कोई भी इज्जत नहीं मिलने वाली है दोस्तों। जब मैं मुंबई गया तो मुझे एक जैसे नौकर, एक पूरा गुलाम के जैसा व्यवहार किया जाए, कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं था दोस्तों। और मैं अपने आप को सोचूं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ दोस्तों, मैं BSc ग्रेजुएट हूँ, मेरा क्वालिफिकेशन इतना, मैं इतने बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, इतने सारे बच्चे मुझे नमस्ते करते थे। मेरे जाने के बाद क्लास में सभी बच्चे खड़े हो जाते थे। और मैं कहीं भी मिलता था तो मुझसे डर कर या मेरे सम्मान के लिए बच्चे मुझसे या तो छुप जाते थे या तो फिर मेरे पास आकर नमस्ते करते थे दोस्तों। लेकिन इन सभी को मैं पूरी तरह से इतना मलाल हुआ था दोस्तों, मुझे इतना प्रॉब्लम्स हो रही थी दोस्तों मुंबई जाने के बाद कि मैं एक जैसे गुलाम के जैसा काम कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ क्या है आज के समय में? पैसा। अगर पैसा है आपके पास तभी इज्जत मिलेगा दोस्तों, पैसा नहीं है तो आपको कोई भी इज्जत नहीं मिलेगा दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पैसा कमाऊँ। आप किसी भी तरह से पैसा आपको कमाना होगा दोस्तों। मैं भी पैसा कमाने के लिए बहुत सारा प्रयास करता हूं दोस्तों, लेकिन अभी भी मुझे कोई सक्सेस नहीं मिला है दोस्तों। मैं पैसा कमाने के लिए कई बार दिल्ली भी गया हूं, 2 बार मुंबई जा चुका हूं दोस्तों। लेकिन वहां पर मैं जाता हूं तो मुझे मेरे अंदर एक गुलामी की फीलिंग आती है दोस्तों। तो मैं गुलाम बनकर काम नहीं करना चाहता हूं दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं भी एक अच्छा ब्लॉगर बन जाऊँगा दोस्तों। आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।